వీధి కుక్కలపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పును ఖండిస్తూ ఉత్తరప్రదేశ్లో నిరసనకు దిగారు జంతు ప్రేమికులు. లక్నోలోని ఓ పార్కులో సేవ్ ఇండియన్ డాగ్స్ అంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. వీధి కుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించొద్దని, వెంటనే సుప్రీంకోర్టు తీర్పును వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇటీవల స్కూళ్లు, కాలేజీలు, హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల దగ్గర వీధి కుక్కలు లేకుండా చూడాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది సుప్రీంకోర్టు. వాటిని షెల్టర్లకు తరలించి రక్షించాలని తెలిపింది. దీంతో కోర్టు తీర్పుపై పలువురు యానిమల్ లవర్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. हम लोगों का पॉइंट ये है कि बहुत ये जो डॉग्स स्पेशली हैं, नेशनल हाईवे में ऑफ कोर्स गाय होती हैं, कई वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं क्योंकि हम जंगलों में भी घुसते जा रहे हैं, तो वहाँ का समझ में आता है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें या बाकी जो संस्थान हैं, वहाँ पर बहुत से डॉग्स ऐसे हैं जो वहीं जन्मे हैं, वहीं आराम से रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पशुओं के लिए अधिकार संविधान में भी दिए गए हैं। उनकी सुरक्षा का अधिकार है, उनको जीवन अपना जीने का अधिकार है, और टेरिटोरियल होते हैं डॉग्स, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर उन्हें विस्थापित किया जाएगा और उन्हें कहीं भी और लेकर जाएंगे तो परमानेंटली किन शेल्टर्स में रखा जाएगा, वो शेल्टर्स हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता है ये ऑर्डर। अगर हम लाखों डॉग्स की बात कर रहे हैं तो हमें हजारों शेल्टर्स भी चाहिए। अभी हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर शहरों में एक ऐसी सुविधा तक नहीं है जहां पर कोई चोटिल या बीमार पशु का रख के इलाज भी करवाया जा सके। तो स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स हैं, उनमें काम हो रहा है, लेकिन जिस गति से हो रहा है उसी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल से बाहर हुआ है। तो एक लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच अगर सुप्रीम कोर्ट लेगा तो ये डॉग्स इस तरह से क्रूरता का शिकार नहीं होंगे कि उन्हें कहीं भी डंप कर दिया जाए, और एक साथ इतने सारे डॉग्स विभिन्न टेरिटरीज से रखेंगे तो वो और आक्रामक हो जाएंगे और उनमें बीमारियां फैलेंगी। जो ये बिजार सा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। शेल्टर्स हैं नहीं हमारे पास बच्चों को रखने के लिए। फंड सरकार उतनी अगर अलॉट कर रही है, करोड़ों का जो फंड लगेगा ये पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने में, वो फंड से हम स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं उन्हीं बच्चों का। सेम प्रॉब्लम लेकिन कम फंड्स में और ह्यूमैनिटी के साथ सॉल्व हो जाएगी। तो एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। माननीय उच्च न्यायालय को एज अ वकील मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके ऑर्डर्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट उसी भाषा में, उसी लय में मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कहना चाह रहा हूँ कि इन ऑर्डर्स में लॉजिकल और लीगल एरर्स हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत बड़ी खामी जो रही गई है कि ये ऑर्डर्स जो हैं बिना इंटरवेंशनिस्ट को हियर करे हुए पास करे गए। 50 से ऊपर इंटरवेंशनिस्ट थे, मोर देन 100 लॉयर्स वर प्रेजेंट ऑन द हियरिंग, किसी को नहीं सुना गया। इस तरीके से ऑर्डर्स नहीं पास हो सकते हैं। ये मेरा बड़ा ही रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कोर्ट के लिए।